श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सबसे पहली बैटरी कहाँ बनाई गई। सबसे पहली बैटरी हमारे हिंदुस्तान में बनाई गई और वो महर्षि अगस्त ने बनाई थी। बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। बैटरी बनाने की जो विधि है, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त ने सबसे पहले बैटरी बनाई थी और उसका विस्तार से वर्णन है अगस्त संहिता में। पूरा बैटरी बनाने की विधि या तकनीक उन्होंने दिया है और कई लोगों ने बना के भी देखा है, और ये तकनीक हजारों वर्ष पहले की है। माने जो सभ्यता बैटरी बनाना जानती हो वो विद्युत के बारे में जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बैटरी यही करता है। करंट के फ्लो के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है, और आज की दुनिया में हम जो उपयोग करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है। लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई है तो भारत में महर्षि अगस्त हुई है। अगस्त संहिता के सूत्र के हिसाब से आप एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें अच्छी प्रकार से साफ किया गया ताम्रपत्र और सीखी ग्रीवा डाल दीजिए। सीखी ग्रीवा कहते हैं मोर के गर्दन जैसा पदार्थ अर्थात कॉपर सल्फेट को। फिर उस बर्तन को लकड़ी के गीले बुरादे में भर दीजिए। बर्तन की लकड़ी को गीले बुरादे से भर दें। उसके बाद लकड़ी के गीले बुरादे के ऊपर पारा से आच्छादित 10 लोस्ट रख दीजिए। 10 लोस्ट कहते हैं मरकुरी अमालजामेटेड जिंक शीट से। इस प्रकार दोनों के संयोग से अर्थात तारों के द्वारा जोड़ने पर मित्रा वरुण शक्ति की उत्पत्ति होती है। यहां पर उल्लेखनीय है कि यह प्रयोग करके भी देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 1.138 वोल्ट तथा 23 MA धारा वाली विद्युत उत्पन्न हुई। स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्थान जो नागपुर में है, उनके द्वारा उनके चौथे वार्षिक सभा में 7 अगस्त 1990 को इस प्रयोग का प्रदर्शन भी विद्वानों और सर्वसाधारण के समक्ष किया गया। अगस्त संहिता में आगे लिखा गया है कि 100 कुंभों की शक्ति का पानी में प्रयोग करने पर पानी अपना रूप बदलकर प्राणवायु और उदान वायु में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ 100 कुंभों से तात्पर्य है उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़ेंगे 100 सेल, और प्राणवायु से तात्पर्य है ऑक्सीजन, और उदान वायु मतलब हाइड्रोजन। अर्थात उदान वायु को बंधक वस्त्र द्वारा निबद्ध किया जाए तो विमान विद्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे उदान वायु हाइड्रोजन और बंधक वस्त्र मतलब एयर टाइट क्लोथ, और विमान विद्या मतलब एरोडायनेमिक्स। स्पष्ट है कि आज के विद्युत बैटरी का सूत्र यही है। साथ ही प्राचीन भारत में विमान विद्या होने की भी पुष्टि करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों का वर्णन है। आवश्यकता है तो उन पर शोध करने की, किंतु विडंबना यह है कि हमारी शिक्षा ने हमारी ग्रंथों पर से हमारा विश्वास को समाप्त कर दिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।